के प्रति उसके क्या ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ हैं। के एंड्रू डिफाइन करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मतलब होता है, यहाँ पे सोसाइटी का हम वेलफेयर देखते हैं। एच.एस. सिंघानिया कहते हैं, एक तो हम बिजनेस को बिजनेस की तरह रन करते हैं, सेकेंडली हम ये भी देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसका भी वेलफेयर होना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो बिजनेस है, सोसाइटी के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उसकी दायित्व है, यहाँ पे हम उसको स्टडी करेंगे। जो बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, ऑनर है, एम्प्लॉयज़ है, पब्लिक है, एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस की इनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हम स्टडी करेंगे। देखो, एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, उसको प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए, उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देनी चाहिए, अगर वो उसकी सेफ्टी का ध्यान होना चाहिए, उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे फेयर एंड जस्टिस होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इंसेंटिव्स उसको जो है वो मिलने चाहिए। टाटा पहली कंपनी थी जिसने एम्प्लॉयज़ के फेवर के लिए लॉ बनाए थे। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर मतलब जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जिसके तहत वो काम कर सके। जो ऑनर और शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा लगाया होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, और उनको जो प्रॉफिट है उसके अंदर रेगुलर रिटर्न मिलनी चाहिए, रेगुलर डिविडेंड देना चाहिए, और शेयर होल्डर को भी मतलब प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की कॉपी जानी चाहिए। उसी तरह जो कंज्यूमर है, देखो उसको जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं बिजनेस, वो सही क्वालिटी का होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए, स्केर्सिटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग रीजनेबल प्राइस चार्ज की जानी चाहिए, और जो उसको मार्केटिंग की जाती है तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, सही एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए जो सही उसका बेनिफिट बता सके, और जो प्रोडक्ट है उसकी जो पैकेजिंग है, लेबलिंग है, उसके अंदर प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। उसी तरह जो गवर्नमेंट है, देखो जो भी गवर्नमेंट के लॉज हमारे बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें प्रॉपर अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना चाहिए, प्रॉपर टैक्स समय समय से पर भरते रहना चाहिए। फिर जो सोसाइटी है उसके प्रति भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम ऐसी चीज़ें ना करें जो सोसाइटी को जिसका लॉस हो, हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिले, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। उसी तरह क्या है कि जो इन्वायरमेंट है, हमारा बिजनेस जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे। अगर हम कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये सिटी से बाहर होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसके द्वारा हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। नेचुरल सोर्सेज को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन को प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बिजनेस की होती है। उसी तरह क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। देखो, एक तो ये जो लोग कहते हैं कि ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सोसाइटी है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, और अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है तो वो बिज़नेस के लिए अच्छा ही रहता है, क्योंकि लोगों के मन में उसके प्रति इमेज रहती है, और मतलब क्या होता है कि वो उस कंपनी का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं उसका प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं। और ये नैतिक तौर पे भी सही होता है कि जो कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं, इनके रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इनको काम करना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर इसकी इमेज भी बनती है। और यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन भी कई बार फोर्स करती है कि जो कंपनीज हैं उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, जितने उनके नेट प्रॉफिट है कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन होता है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च होना चाहिए। उसी तरह क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करती हैं उनके लिए लॉन्ग रन के अंदर जो होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसकी इमेज होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा सेल बढ़ती है, ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर जो कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती हैं बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। उसके बाद है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अब देखो, जो बिजनेस है वो एक किसी खास उद्देश्य के लिए सेटअप किया गया है, तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव से डिविएट हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस का काम जो है बिजनेस को रन करना है, बिजनेस के अंदर पैसा लगा होता है, और बिजनेस को उसी ढंग से ही, क्योंकि अगर हम अपने स्टाफ को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भेजेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली क्या होता है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्चा होता है, जैसे स्लम एरियाज में टीच करते हैं या लोगों को फ्री मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कोई भी तरह की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर खर्चा पड़ता है, और वो खर्चा जो होता है
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को भेजा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, उनको पता ही नहीं होता कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म कैसे करना है। जैसे मान लो हम स्लम एरियाज़ के अंदर लोगों को एजुकेट करना है, तो कई बार क्या होता है कि उनको डील ही नहीं करना आता। तो ये सोशल स्किल्स की एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, तो इस वजह से भी क्या होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सही ढंग से मैनेज नहीं की जा सकती। फिर आके देखो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसके ऊपर भी क्या होता है, एक तो देखो कॉस्ट इन्वॉल्व करती है एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बिजनेस की ख़राब हो जाती है, क्योंकि टाइम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो जाता है। और कई बार लगता है कि ये जो चीज़ें हैं बिजनेस के लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे स्कोप से बाहर है। कई बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर रुकावटें भी होती हैं, जैसे मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या डिवीज़न जो होती है उनको लगता है कि ये टाइम वेस्टेज है, अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है सफ़र करेगा। कई बार मैनेजर जो होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं होते। कई बार इंडस्ट्री जो होती है उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति झुकाव ही नहीं होता। तो ये रुकावटें होती हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से परफॉर्म करने नहीं देती। सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बिजनेस यूनिट है उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या परफॉर्म किया है, सोसाइटी के अंदर क्या उसका कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशल ऑडिट जो है सोशल क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सोशल ऑडिट के अंदर क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन की सोशल परफॉर्मेंस है उसको सिस्टमेटिक स्टडी एंड करते हैं। यहाँ पे सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि जैसे इकोलॉजी के लिए या जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके प्रति सोसाइटी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे परफॉर्म की है उसका सोशली जो है ऑडिट किया जाता है, एवेल्युएशन किया जाता है कि क्या सोसाइटी को उसका बेनिफिट हुआ, क्या हमने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए स्टेप्स लिए, क्या हमने लोगों को कैसे अवेयर किया, कंज्यूमरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया, लोगों को कैसे अवेयर किया अपने राइट्स के प्रति, एम्प्लॉयज़ को हमने कैसे मोटिवेट किया, कैसे ट्रेन किया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है सोशल ऑडिट के अंदर देखी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पे उसका लेखा जो